यस। तो बच्चों जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि CH4, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड है। इस कंपाउंड के लिए इसका ट्रिवियल नेम क्या होगा? ठीक है, ओल्ड नेम। तो ट्रिवियल नेम इसका होगा मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस। लोअर मॉलिक्यूलर वेट है तो गैस की फेज में होगा। लेकिन मैं अगर पूछता हूँ इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम बेटा इसका होगा मीथेन। ठीक है, कॉमन नेम इज दी मीथेन। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं CH3OH, इसका ट्रिवियल नेम क्या होगा? ट्रिवियल नेम इसका होगा वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं ग्रीन लॉक्स का, तो वहां से मिलता है मेथनॉल। ये इसका ट्रिवियल नेम है। अगर इसकी बात करते हैं बच्चों कॉमन नेम की, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा बच्चों मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल। फिक्स ही फिक्स जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। ठीक है, ये वो डिस्कस हो चुका है। ठीक है, और सफिक्स बच्चों होते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका OH, इसके पास कार्बन नहीं है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे इसका नेम, दिस इज द एल्कोहल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। तो कॉमन नेम क्या होता है CH3OH का? मिथाइल एल्कोहल। और यहाँ पे आपका जो इसका ट्रिवियल नेम जो होगा, ठीक है, वो होगा आपका वुड स्प्रिट। यस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CH3COOH। ठीक है, बच्चों आपका ट्रिवियल नेम क्या होगा? ट्रिवियल नेम होगा इसका विनेगर। विनेगर इसका ट्रिवियल नेम है। और इसका अगर हम लोग कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं, तो आपका ये एसिड है, लेकिन ये एसिड को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई? कॉमन नेम के अंदर कार्बन कंटेनिंग आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो एक एसिड यूज करते हैं। 2 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका कॉमन नेम के अंदर वही प्रीफिक्स और आपका सफिक्स। प्रीफिक्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 कार्बन एटम। 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं एसिड, और प्लस सफिक्स में आपका फंक्शन ग्रुप का एक एसिड आ जाएगा। तो इसका टोटल पूरा नेम अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा बच्चों एसिटिक एसिड। तो आपने से यहाँ पर बात करते हैं तो मैं यहाँ पे इसको एथेनॉलिक बोल रहे हो तो ये आयोपेक नेम होगा। ठीक है, कॉमन नेम नहीं हो सकता। कॉमन नेम आपका एसिटिक एसिड होगा। तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, जैसे कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अगर हम बात करते हैं ट्रिवियल नेम क्या होगा इसका? ठीक है, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? ठीक है, तो ट्रिवियल नेम की बात करते हैं तो वो ट्रिवियल नेम एसीटोन होगा। बट अगर तो कॉमन बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे है। तो कॉमन नेम के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स आपके जो होंगे वो आपको देखो 2 डिफरेंट आप यहाँ पे इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ से इसका आपका बनेगा प्रीफिक्स में होगा डाई। हम डाई टाई टेट्रा यूज करते हैं लेकिन अल्फाबेटिकली फॉलो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो डाई मिथाइल हो जाएगा, और जो आपका सफिक्स होगा वो बच्चों होगा कीटोन। तो इसका जो सही नाम होगा डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन होगा, ये होगा आपका इसका कॉमन नेम। वो आपको सही से ध्यान रखना। बिल्कुल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, जैसे लिखा है मेरे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O देन H। ठीक है, इस बॉन्ड क्या होगा? इस बॉन्ड
एग्जाम्पल नेम को बताना है क्या है और इसका ट्रिपल नेम क्या है। ट्रिपल नेम दिस इज एक्रोनिम। डबल सी है, सी को एन आते हैं से एच। ठीक है, इस कंपाउंड के हम लोग ट्रिवियल नेम पे बात कर रहे थे और इस कंपाउंड के बच्चों हम लोग कॉमन नेम को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रिवियल नेम तो मैंने आपको बताया था, इसका जो ट्रिवियल नेम होता है एक्रोलीन। ठीक है, एक्रोलीन पॉलीमर चैप्टर में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मोनोमर होता है आपके कोपॉलीमर्स के। अच्छा, नेक्स्ट बेटा कॉमन नेम इसका होगा तो इसको अपन बोलते हैं एक्राइल। दिस इज एक्राइल एल्डिहाइड। ठीक है, एक्राइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो 3 कार्बन मिले हैं ना, ये 1 यहाँ से 1 2 ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 कार्बन का 1 डबल बॉन्ड, इसको अपन बोलते हैं एक्राइल पार्ट। ठीक है, मैंने कल भी डिस्कस किया था, कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एक्राइल। ठीक है, तो आपका बन गया है एक्राइल एल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है मैंने यहाँ पे CH3, दिस इज कार्बन CH3 एंड C डबल बॉन्डो NH। ठीक है, ये कंपाउंड दिया है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, EIPMT क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। ठीक है बेटा, इसका कॉमन नेम क्या होगा और इस कंपाउंड का ट्रिवियल नेम क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको पता है तो विद इन सेकंड सॉल्व होगा, नहीं पता है तो फिर आप समझ सकते हो, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। तो इसका ट्रिवियल नेम होता है पाइवल्डिहाइड। टोटल कार्बन अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 5 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, ये आपका यहाँ से बनता है पाइवल्ड और आपका डिहाइड। ठीक है, यस, दिस इज पाइवल्डिहाइड। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कॉमन है बच्चों, इसका होगा दिस इज टर्शरी। ठीक है, टर्शरी, बेलर और एल्डिहाइड। टर्शरी, बेलर, एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है कि ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का अगर ट्रिवियल नेम लिखने को आएगा तो बच्चों पाइवल्डिहाइड बोलेंगे डायरेक्टली से, और इसका कॉमन नेम लिखने को आएगा तो आपका टर्शरी, देन आपका बेलर, देन आपका एल्डिहाइड, बेलर एल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका नाम होगा। क्लियर हो गया? कुछ स्पेसिफिक थे जिसमें से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद बच्चों कुछ आपके पर्टिकुलर, जिसमें हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक जो कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नेम क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें कल का सेशन हुआ था RX, इसके लिए हम लोग जो कॉमन नेम यूज करते हैं जनरल, तो वो होता है आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दिस एल्काइल हैलाइड। इसके बाद बात करते हैं, मैंने ROH, इसके लिए कॉमन नेम, इसके लिए कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा, तो दिस इज दी एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, एल्काइल, एल्काइल पार्ट जो होगा ना वो आपका R पार्ट है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जो डिस्कस हम लोगों ने किया है लेक्चर में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, R के साथ लिखा है उसने SH,
तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एल्काइल थायो एल्कोहल, एल्काइल थायो एल्कोहल। ये जो एल्काइल पार्ट है ना, ये आर पार्ट, एसएच है इसको बोलते हैं, मतलब थायो, बाकी एसएच आपका पूरा एल्कोहल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं फोर्थ, तो यहाँ पे लिखा बच्चों आर के साथ मैंने NH2। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एल्काइल अमाइन। हम लोग कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्काइल अमाइन। नेक्स्ट अगर बच्चों बात करते हैं ROR, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, दिस इज डाई एल्काइल ईथर। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका आएगा R के साथ S, देन हम यहां से आपका थायोल हो चुका है, अब ईथर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डाई एल्काइल थायो ईथर, डाई एल्काइल थायो ईथर। ठीक है, इसका नाम होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद R C डबल बॉन्ड हो देन R। ठीक है, इसके लिए जो कॉमन नेम यूज करेंगे डाई बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे H R पार्ट एनी R पार्ट, इस कंपाउंड के कॉमन नेम बात करते हैं तो ये होगा आपका डाई एल्काइल, और अमाइन यूज करेंगे सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, बस एल्काइल पार्ट उसको डाई टेट्रा करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, एल्काइल पार्ट कीलोन वैलेंसी होती है, तो इसका जो नाम पड़ जाता है दिस इज कॉल्ड ट्राई एल्काइल अमाइन। ठीक है, एल्काइल पार्ट दिस इज ट्राई एल्काइल और आपका यहाँ से अमाइन। इसी तरीके से कुछ और आपकी सीरीज, कुछ स्पीशीज और आपके कॉमन नेम लिए आते हैं, जैसे बच्चों ROR, ऐसे लिखा गया R का मतलब है कि यहाँ पे R और R जो एल्काइल पार्ट है बच्चों वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो उस केस में हम लोग अल्फाबेटिकली सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका एक एल्काइल हो जाएगा, सेकेंड एल्काइल जिसको डैश बोल देते हैं, और लास्ट में आपका लिखा जाएगा ईथर। ठीक है, अगर एल्काइल पार्ट डिफरेंट होंगे, सपोज एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो ई पहले अल्फाबेट में आएगा, तो इथाइल मिथाइल ईथर बोलेंगे। ठीक है, कॉमन नेम। और अभी करा देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे बच्चों यहाँ से R के साथ प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, R के साथ प्रेजेंट है आपका C डबल बॉन्ड O, देन आपका यहाँ से R डैश। ठीक है, तो इस कंपाउंड के नाम की बात करते हैं तो आपको यहाँ से कीटोन मिल रहा है, बट एक कीटोन में बात करूँ अल्फाबेटिकली, एक ER पार्ट है कि ER पार्ट है। अगर ये पार्ट बेटा सपोज इथाइल है, E से स्टार्ट होगा, ये सपोज आपका मिथाइल M से स्टार्ट होगा, तो इथाइल मिथाइल बोला जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली, तो इसका नाम पड़ेगा आपका एल्काइल, देन आपका एल्काइल डैश, और लास्ट में बच्चों आएगा यहाँ पे कीटोन। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका नाम आपका यहाँ पे पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सभी को? इसके बाद बच्चों कीटोन की बात हम ले रहे हैं, RHN आपका R डैश। ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ईथर होता है ना, ये थायो ईथर वाला पार्ट है, यहाँ पे R पार्ट सपोज यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, तो फिर से वही बन जाएगा इथाइल मिथाइल और आपका थायो ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज एल्काइल, देन एल्काइल डैश, और ये होगा आपका थायो और बच्चों ईथर। ठीक है, ये इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कॉमन कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, एग्जांपल से कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, जैसे कुछ और, जैसे जो R लिया मैंने, यहाँ पे NH है, यहाँ पे R डैश लिया है। R और R डैश आपका डिफरेंट है, मतलब अनसिमेट्रिकल वाला केस होगा, तो फिर यहाँ पे इसका नाम वही पड़ेगा, एक एल्काइल, दूसरा आपका एल्काइल डैश, और आपका सिंपल सा अमाइन। अब जो एल्काइल अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट अगर बच्चों बात करता है, यहाँ पे प्रेजेंट है R, नाइट्रोजन, ये R डैश है, यहाँ से R डबल डैश है, एक आपका लोन पेयर। ऐसा केस आता तो भी आपको अल्फाबेटिकली फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज एल्काइल, नेक्स्ट आपका एल्काइल डैश,
नेक्स्ट एल्काइल डबल डैश और लास्ट में आपका आ जाएगा सिर्फ अमाइन। ठीक है, तो ये कुछ आपके जनरल नेम यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, कॉमन नेम को डिफाइन करने के। क्लियर हुआ सभी को? यस। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ओके, थैंक यू। इसके बाद बच्चों एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, एमाइल के बारे में। ठीक है, बाकी तो आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले सारे के सारे ग्रुप। एमाइल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है एक्टिव एमाइल, एक्टिव एमाइल, इसका मतलब क्या होता है? तो जो एक्टिव वर्ड है ना, इसका मतलब है कि बच्चों कहीं ना कहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करी जा रही है। कंपाउंड ऐसा है जो ऑप्टिकल एक्टिव है। और ऑप्टिकल एक्टिव का बच्चों बेसिक मतलब होता है कि जहां से जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है ना, पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, अगर बच्चों वहां से किसी भी कंपाउंड से अगर पॉलीमीटर ट्यूब से अगर ये पास हो रही है और कहीं कोई कंपाउंड पॉलीमीटर ट्यूब में डाला गया है, तो यहाँ पे इसका जो रोटेशन है या तो बच्चों वो क्लॉकवाइज हो जाए, ठीक है, या तो आपका वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज, या फिर जैसा है वैसा ही निकल जाए। तो इसमें बेसिकली तीन टाइप के रोटेशन मिलते हैं। ठीक है, अगर एक रोटेशन मिलता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलते हैं कि भाई वो जो कंपाउंड है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आइसोमर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अगर जिस तरीके से जिस आपके डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही थी, प्लेन पोलराइज लाइट, उसी डायरेक्शन से मूव कर जाती है, कोई चेंज नहीं होगा, तो उस केस में बच्चों बोलते हैं कि ये जो आपका एक स्पेसिफिक केस होगा वो होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव का। ठीक है, अच्छा, तो एमाइल का मतलब बच्चों यहाँ से बेसिकली 5 कार्बन से रिलेटेड है, लेकिन एक्टिव का मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, पीपीएल लाइट को रोटेट करा सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका देखो स्ट्रक्चर प्लीज ध्यान से देख लो। एमाइल, एक्टिव एमाइल लिखा होगा तो कैसे, CH3 CH2, यहाँ हाइड्रोजन, ये आपका CH3, यहाँ से आपका CH2 N, यहाँ पे आपकी वन फ्री वैलेंसी। दिस इज कॉल्ड एक्टिव एमाइल ग्रुप। ठीक है, तो एक्टिव एमाइल कभी आएगा तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। दिस इज एक्टिव एमाइल। इसके बाद अगर लिखा मिलता है बच्चों सेकेंडरी एमाइल, सेकेंडरी एमाइल, सेकेंडरी एमाइल ग्रुप लिखा मिलता है, तो उसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? तो देखो सेकेंडरी एमाइल ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा CH3 CH2 CH, और इसी के साथ में अटैच करा देता हूँ यहाँ पे CH2 एंड आपका CH3। तो जो फ्री वैलेंसी होगी वो सेकेंडरी कार्बन पे होगी, इस बीच वाले। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमाइल। इसको स्पेसिफिक करके बोल रहा हूँ, दिस इज सेकेंडरी एमाइल ग्रुप। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के जो सीक्वेंस इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमाइल। एक्टिव एमाइल किसको बोला था वो समझ में आया? ठीक है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। ये सेकेंडरी अमाइल हो गया, क्योंकि सेकेंडरी, ये जो आपका सेकेंडरी कार्बन है यहाँ पे आपको एक फ्री वैलेंसी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में अगर लिखा बेटा मिलता है एक्टिव सेकेंडरी अमाइल, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल, ये सारे के सारे कॉमन नेम है, ये सभी कॉमन नेम के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडरी, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका एक्टिव का मतलब ही कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसके 4 डिफरेंट आपके ग्रुप लगे होंगे, वो जिस कार्बन पर लगे होंगे वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, इट इज मस्ट कंडीशन। तो यहाँ से आपका CH3 5 का होने चाहिए, CH2 CH2 CH एंड आपका CH3, वन फ्री वैलेंसी। यहाँ पे आप जरा चेक करके देख लो क्या सेकेंडरी है। परफेक्ट। देखो जब मैंने प्रीवियस कंपाउंड के अंदर फ्री वैलेंसी यहाँ करी थी, ठीक है, तो मैंने उसको क्या बोला था, ये तो आपका यहाँ पे CH2 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये CH हो गया था, अगर आपको याद होगा ये CH, तो मैंने इसको सेकेंडरी बोला था। दिस इज सेकेंडरी अमाइल, जो पहले वाला क्वेश्चन था। अभी मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको कुछ यूं चेंज किया है कि मैंने इस पॉइंट पे CH2 रखा और यहाँ फ्री वैलेंसी क्रिएट कर दी है। तो जरा चेक करो, जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी क्रिएट है, क्या उस कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप आपको मिलेंगे? एग्जैक्टली मिलेंगे। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है, मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर आपका ये प्रोपाइल है, एक नीचे आपका कोई एक डिफरेंट ग्रुप लगा होगा, सपोज मान लो कोई फंक्शन ग्रुप लगा हुआ, तो ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप है। दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, चारों आप पे ग्रुप डिफरेंट होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप आपके प्रेजेंट होंगे। तो डेफिनेटली बच्चों ये आपका जो कार्बन जो है, जहाँ पे स्टार लगाया मैंने, दिस इज कायरल कार्बन, इसे हम कायरल सेंटर बोलेंगे। फिर कायरल सेंटर है तो बेटा डेफिनेटली ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
ठीक है, इसलिए मैंने बड़े यहाँ पे एक्टिव यूज किया है। और सेकेंडरी क्यों है? बिकॉज जिस कार्बन पे आपकी फ्री वैलेंसी है वो सेकेंडरी कार्बन है, दिस इज एक्टिव सेकेंडरी एमाइड। ठीक है, ये इसका नाम होगा। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं, सपोज एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइड, ठीक है, मैंने पूछा एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइड क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा मैंने एक्टिव वर्ड यूज किया, मतलब जो कंपाउंड होगा 5 कार्बन का, मैंने यहाँ पे एमाइल, एमाइल का मतलब बच्चों 5 कार्बन की चेन। ठीक है, 5 कार्बन को ऐसे अरेंज करना होगा कि वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी मिल जाए, एज वेल एज वहां पे आइसो ग्रुप भी डिफाइन हो जाए। आइसो का मतलब होता है कि फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे या फिर आपका सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक आपको मिथाइल ग्रुप देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, यस। और सेकेंडरी का मतलब बच्चों क्लियर है कि फ्री वैलेंसी जो होनी चाहिए वो सेकेंडरी कार्बन पे आपको दिखाई देनी चाहिए, ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो देखते हैं 5 कार्बन से CH3 CH, CH3 CH, एक फ्री वैलेंसी यहाँ कर लो, बाकी CH3 यहाँ लगा लो, वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब चेक करके देख लो कि जिस कार्बन पे आपकी फ्री वैलेंसी है क्या उस कार्बन के पास बच्चों आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से हो सकती है? हाँ बच्चों बिल्कुल हो जाएगी। अब चेक करके देखो, ये देखो आपका पूरा ये जो ग्रुप लगा है दिस इज आइसोप्रोपाइल, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, तो ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट, बिल्कुल सही। दूसरा बच्चों यहाँ से आपको मिल गया है आइसो ग्रुप, आइसो भी सेटिस्फाइड हो गया। इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, तो मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव भी हो जाएगा। समझ में आ गया? और दूसरा जिस कार्बन के पास बच्चों ये फ्री वैलेंसी दिख रही है वो कार्बन आपका एग्जैक्टली आपका कैसा है? सेकंड डिग्री कार्बन है, चेक करो ये सेकंड डिग्री कार्बन है। तो ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया है, एक्टिव देन आइसो देन सेकेंडरी देन आपका एमाइड। नाउ इट इज क्लियर? यस, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, समझने की बात कर देखना, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे आपका सन है, सन बोलो या फिर आपके घर में ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब लगा है, जो भी, वो बच्चों होती है ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, नॉर्मल लाइट है। अब उसकी जो बच्चों जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वहां से, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में जा रही है, ईच एंड एवरी डायरेक्शन, हर किसी डायरेक्शन के अंदर वो ट्रेवल कर रही है आराम से उसकी वेव। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? फिर बच्चों मैंने क्या किया कि इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने क्या कराया बच्चों, एक निकोल प्रिज्म से पास कराया। ठीक है, ये आपका एक निकोल प्रिज्म है। ठीक है, निकोल प्रिज्म बच्चों के बीच में लेयर होती है कैल्साइट लेयर। ठीक है, ये आपको आइसोमर में जरूर पढ़ाऊंगा, नहीं अगर आपको देखना है तो मेरे लेक्चर पढ़े हैं आइसोमेरिज्म के। ठीक है, मेरे ही चैनल पे पढ़े हैं आइसोमेरिज्म के लेक्चर। ठीक है, यही सी को पढ़ाया था मैंने, बहुत डेप्थ में पढ़ाया था, आप लोग उनको देख सकते हो, ज्यादा आपको बेटर समझ में आया। अभी यहाँ पे समझ लो है क्या, है ना? तो हाँ, जो जो बात कर रहे हैं ना कि लाइट घूम रही है वो है क्या, तो ये लाइट बच्चों मैंने निकोल प्रिज्म में पास कराई, ये एक आपका ऑप्टिकल क्रिस्टल होता है। ठीक है, इससे हमने इस लाइट को पास कराया। अब पास कराने के बाद बच्चों क्या हुआ कि जो ऑर्डिनरी लाइट है ये बच्चों कन्वर्ट होगी प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर। नाम से बच्चों है प्लेन एंड पोलराइज इन लाइट। ये बच्चों लाइट क्या थी? ये सारे के सारे प्लेन के अंदर, सभी के सभी एक्सिस के अंदर आराम से ट्रेवल कर रही थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई फिक्स एक्सिस नहीं था, कोई फिक्स प्लेन नहीं था। लेकिन यहाँ बच्चों जैसे ये पास हो गई इससे, तो पास होने के बाद इसकी बच्चों जो आपकी डायरेक्शन है वो कोई ना कोई एक ही प्लेन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, या तो एक्स एक्सिस के अंदर या वाई के अंदर या फिर जेड एक्सिस के अंदर। तो ये लाइट बच्चों ऐसे कन्वर्ट करना है तो आपको निकोल प्रिज्म लाना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट के सामने बच्चा हम लोग रखते हैं क्या? पोलरीमीटर ट्यूब। ये होता है पोलरीमीटर ट्यूब। ठीक है, तो पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको फिल करते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको इसके अंदर हम लोग फिल कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने फिल कर दिया, तो अगर बच्चों हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, क्या ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, तो ऑप्टिकल एक्टिव का पहले मतलब समझ लो। ऑप्टिकल एक्टिव को मैं अभी बहुत सिंपल वे में जनरलाइज करूंगा, वैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब बहुत कुछ होता है। ठीक है, उसे अभी समझाना बहुत मुश्किल है, कम से कम होता है 10 लेक्चर के अंदर खत्म है आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैं बताऊंगा उसमें ऑप्टिकल में, ज्यादा आपको देखना है आप मेरे लेक्चर्स पढ़े उनको आप देख लो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक, तो ऑप्टिकल एक्टिव का बेसिक मतलब यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लो कि एक ऐसा कार्बन जिसके पास आपको 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। जैसे यहाँ पे ए लगा है, यहाँ बी लगा है, यहाँ पे डी लगा है, यहाँ पे ई लगा है, ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर टू बी अटैच्ड
इन दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे बच्चों हम कंपाउंड को क्या बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा सकता है। किधर घुमा सकता है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो लाइट बच्चों इधर जा रही थी, तो या तो लाइट आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी या फिर लाइट आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। एक्चुअली बच्चों क्या थी, उसकी ये स्टेट थी ना, देखो ध्यान से, ये वाली स्टेट थी ऊपर, तो या तो आपकी इधर ये शिफ्ट कर जाएगी या फिर इधर। जैसे आपकी ये यहाँ, जैसे आपकी ये यहाँ से इस पोलरीमीटर ट्यूब से पास करेगी, तो पोलरीमीटर ट्यूब में कौन कंपाउंड भरा है, तो वो कंपाउंड बच्चों इस लाइट को तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, या बच्चों बिल्कुल भी नहीं घुमाएगा। जैसा आपको प्लेन दिख रहा है उसी प्लेन से एज इट इज वो पास हो जाएगी। तो अगर बच्चों उसने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो मतलब ये जो लिक्विड भरा है इस पोलरीमीटर ट्यूब में, तो वो कंपाउंड हो जाए, उसका नाम हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भरा है। और उसने लाइट को नहीं घुमा पाया, जिस एक्सिस से आई थी जिस प्लेन से, उसी प्लेन से निकल गई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो बच्चों हम लोग बोलेंगे जो कंपाउंड भरा गया है लिक्विड आपके पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब बात समझ में आई। वैसे इसके बहुत सारे होते हैं, सिमेट्री के बेस पे भी डिसाइड करते हैं, प्लेनो सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिंपल सा ट्रेंड को बता रहा हूँ। तो अभी ये बात समझ में आई, कायरल सेंटर भी क्लियर हो गया और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी समझ में आ गई, और आपको प्लेन पोलराइज लाइट भी समझ में आ गई। ठीक है, देखो प्लेन पोलराइज, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट पोलराइज है, ठीक है, और एक ही प्लेन में टेबल कर रही है। ये ऑर्डिनरी लाइट को अगर आपको प्लेन पोलराइट में कन्वर्ट करना है तो आपको निकोल प्रिज्म लाना पड़ेगा। कैल्साइट लेयर बच्चों होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, बहुत ही पतली सी थिन लेयर होती है, बहुत ही स्मॉल माइक्रोन की आपकी लेयर होती है, उससे लाइट आपकी पास करती है। तो वो निकोल प्रिज्म जिस तरीके से रखा होगा, इसको ज्यादा डेप्थ में पढ़ाऊंगा मैं आपको जब आइसोमेरिज्म डिस्कस करूंगा। ठीक है, और बाकी आप प्रीवियस लेक्चर्स हैं वहां से आप देख लो। तो इतना सफिशियंट है इस बात को समझने के लिए। ठीक है, आई होप आधा क्लियर हुआ होगा अच्छे से, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बिल्कुल, जो हाँ, जो जो चीज जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उतनी हम लोग बिल्कुल बराबर डिस्कस करते चलेंगे। चलो, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम कॉमन नेम की तरफ चल रहे हैं, और एक बच्चों बहुत ही पॉपुलर आता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन को दो सेक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं, कॉमन नेम की बात अब अभी भी कर रहे हैं बच्चों, प्लीज ध्यान दो। इथाइलिन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक बच्चों होता है सिमेट्रिकल पार्ट और एक पार्ट होता है आपका अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल पार्ट एंड अनसिमेट्रिकल, दो पार्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, इथाइलिन को हम कैटेगराइज करते हैं। तो इथाइलिन बेटा मैंने यहाँ पे इथीन नहीं बोला है, मैंने इथाइलिन बोला है। ठीक है, तो इथाइलिन इज ए कॉमन नेम। उसके दो पार्ट होते हैं, एक सिमेट्रिकल वाला एक अनसिमेट्रिकल वाला। तो सिमेट्रिकल वाला पार्ट क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, तो बिना आपको यहाँ एग्जाम्पल समझाता हूँ, मैटर भी आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा, थ्योरी से कम समझ में आएगा। ध्यान देना, मैंने बच्चों बोला है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये CH3 है, इधर CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। पहला कंपाउंड ये है, सेकेंड कंपाउंड में आपको लिखता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 एंड यहाँ पे CH3। ध्यान देना बच्चों, इन दोनों में से समय देखो आप, प्लीज ध्यान देना, ये आपका है क्या, ये आपका एल्कीन है, आपको बिल्कुल क्लियर है। और ये बच्चों इथाइलिन जब बोलेंगे तो आपका यहाँ पे कॉमन नेम डिफाइन होगा, लेकिन आपको ये बताना है कि फर्स्ट और सेकेंड में से कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा अनसिमेट्रिकल है। किसी को पता है, कुछ आइडिया है, कोई बता सकता है मुझे? देखो बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब सिर्फ इतना है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच जो ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये जो अटैच्ड ग्रुप है इस सिस्टम के साथ, ये सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। इस सिस्टम पे दो फ्री वैलेंसी यहाँ, दो फ्री वैलेंसी यहाँ। तो जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सिस्टम के पास जो आपके ग्रुप लगेंगे, अगर बच्चों को सेम ग्रुप अगर सेम कार्बन एटम पे लग जाते हैं, सेम ग्रुप अगर सेम कार्बन एटम पे लग जाते हैं, तो बच्चों उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। मतलब व्हेन बोथ द गिवन ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन द सेम ग्रुप, सेम कार्बन एटम पे लग जाएगा तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल, और ये आपका हो गया सिमेट्रिकल, ये हो गया आपका सिमेट्रिकल। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये आपका सिमेट्रिकल आपका इथाइलिन हो गया, वो आपका अनसिमेट्रिकल इथाइलिन। तो इसका नाम जरा देखते हैं, तो पहले वाले का नाम क्या बनेगा, चलो एक बार मैं फिर से बनाता हूं। ठीक है, यस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 लिया था, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सेकेंड कंपाउंड के बारे में बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH3
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बच्चों प्लीज ध्यान से बताना, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड और सेकेंड कंपाउंड। आपको पहले तो ये समझ में आया कि सिमेट्रिकल कौन सा, अनसिमेट्रिकल कौन सा। देखो तो एक कार्बन पे दोनों गिवन ग्रुप लगे हैं, ठीक है, तो ये तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल के सिमेट्रिकल, बताओ भाई, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, तो बेटा जब भी हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम को डिस्कस करते हैं तो ध्यान देते हैं हमेशा कि प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सिमेट्रिकल तो बेटा इसके नेचर को डिफाइन कर रहा है कि ये कंपाउंड आपका कैसा है, सिमेट्रिकल है, ये कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ये तो नेचर को डिफाइन कर रहा है, जो भी ग्रुप लगे हुए उनका ओरिएंटेशन को डिफाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स, तो प्रीफिक्स बच्चों पहले वाले कंपाउंड में क्या लिखा जाएगा, डाईमिथाइल, बिल्कुल सही, चेक करो आप, डाईमिथाइल। और बच्चों क्या लिखा जाएगा, इथाइलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सभी को समझ में आया। तो इस कंपाउंड का, ऊपर वाले कंपाउंड का पूरा जो नाम होगा फर्स्ट वाले का, सिमेट्रिकल डाईमिथाइल इथाइलिन। अगर आपको मैं कंपाउंड का नाम लिख के दूं तो स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, सिमेट्रिकल डाईमिथाइल इथाइलिन। क्लियर हो गया। सेकेंड वाले का नाम बच्चों क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, और वही डाईमिथाइल और आपका इथाइलिन, डाईमिथाइल इथाइलिन। मैंने इथीन लिख दिया, इसको इथाइलिन लिखना है, ठीक है, सिमेट्रिकल डाईमिथाइल इथाइलिन। अब क्लियर है, ठीक है। तो बस डिफरेंस बच्चों कहां से है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्लियर हो गया, अनसिमेट्रिकल क्लियर हो गया। अनसिमेट्रिकल में बस एक को ध्यान रखो, दूसरा अपने आप पता रहेगा। अनसिमेट्रिकल वाले में क्या करना है, एक ही कार्बन के साथ बच्चों दोनों आपके ग्रुप लगे होंगे एक ही कार्बन के साथ, एल्किन वाले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन अनसिमेट्रिकल, बाकी वो आपका सिमेट्रिकल। चलो एक मैं का नाम लिख के देता हूं, आप जरा ड्रॉ करके देखना अपनी कॉपी पे, सिमेट्रिकल इथाइल मिथाइल इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन। जरा इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देखो, सिमेट्रिकल इथाइल मिथाइल इथाइलिन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत अच्छे से आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके, आपको लॉजिक पता है कि नहीं, ठीक है। यहीं पे मैं कुछ और आपको लिख के दूंगी, कंपाउंड ट्राई मिथाइल इथाइलिन, ट्राई मिथाइल इथाइलिन, ठीक है। इसका जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, ट्राई मिथाइल इथाइलिन का। तो देखो ऊपर वाला तो बेटा बिल्कुल आसान है, उसमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। सिमेट्रिकल बोल दिया है, इथाइल मिथाइल बोल दिया, तो बच्चों बहुत ही आसान है, क्या कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आना चाहिए सर, यहाँ पे इथाइलिन है, ये आपका यहाँ से सफिक्स है। बाकी बच्चों ये आपके प्रीफिक्स हैं, ये आपके नेचर ऑफ कंपाउंड को डिफाइन कर रहे हैं, ओरिएंटेशन को, ठीक है। सिमेट्रिकल बोलते ही समझ में आना चाहिए, क्या बताओ बच्चों। सिमेट्रिकल उसने जैसे बोला है भाई, अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे होते हैं। जब सिमेट्रिकल बोल दिया है तो इस कार्बन पे एक, इस कार्बन, दोनों पे डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, तो एक तरफ मिथाइल लगा दो, मतलब C2H5 लगा दो, एक तरफ आप मिथाइल लगा दो, CH3 लगा दो, कोई कंफ्यूजन नहीं, बाकी लगा दो हाइड्रोजन, हो गया आंसर इसका। बताओ आप मुझे, बहुत सिंपल सा था, क्लियर हो गया। सेकंड बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पे बोला उसने ट्राई मिथाइल इथाइलिन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब पहले तो देखो बेटा पहचानो ये क्या है भाई, कॉमन नेम के अंदर बच्चों प्रीफिक्स सफिक्स होता है, ये सफिक्स हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रीफिक्स। बेटा जो इथाइलिन है ना, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, कॉमन नेम के अंदर। तो अब यहाँ से क्या ट्राई मिथाइल उसने बोल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं सीधा। तो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक मिथाइल यहाँ लगा लो, एक मिथाइल यहाँ लगा दो, एक मिथाइल यहाँ लगा लो, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसको हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो केस है वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला वो फॉलो ही नहीं हुआ, उसके हम ऊपर चले गए, ठीक है, उसको बियॉन्ड चले गए। तो यहाँ पे सीधा बोलेंगे ट्राई मिथाइल और एथाइलिन। ये बात क्लियर हो गई। चलो ये ड्रॉ किया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे सब लिख दिया टेट्रा मिथाइल एथाइलिन, टेट्रा मिथाइल एथाइलिन, तो कैसे लगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मिथाइल होगा, टेट्रा का मतलब 4, तो 4 ही वैलेंसी बच्चों बचती है, तो ये बन गया आपका टेट्रा मिथाइल इथाइलिन। मैं अगर आपसे बोलूं कि डाई मिथाइल एसिटिलीन, ध्यान दो, मैं अगर आपको लिख के दूं यहाँ पे डाई मिथाइल एसिटिलीन, और एसिटिलीन बच्चों मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि एसिटिलीन आपका यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दिस इज कॉल्ड एसिटिलीन, इट विल वर्क एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा, और यही बच्चों होता है सफिक्स। और ये वाला सेक्शन जो डाई मिथाइल है ये आपका होगा प्रीफिक्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। तो क्या हुआ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दो मिथाइल है तो एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, ये बन जाएगा इसका नाम। समझ में आया, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को। यस
कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चलो, कॉमन नेम के अंदर, यस, कॉमन नेम के अंदर हम और भी बातें कर रहे हैं। कॉमन नेम के अंदर आपको और जरा नाम बताना है, जैसे CH3 कार्बन, ये ट्रिपली क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। यहाँ पे CH3, ये आपका CH2, यहाँ पे Cl। इसका कॉमन नेम बताओ, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान से बताना। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन, जिन्हें लेक्चर मेरे देखे होंगे वो बिल्कुल कर लेंगे, CH2 एंड आयोडीन, ठीक है। ये कंपाउंड है, इसका भी कॉमन नेम आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा, ध्यान से बताओ, बिल्कुल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं कंपाउंड देता हूं बच्चों, CH2, CH2, CH2। जब तक कॉन्सेप्ट पक्के नहीं हो जाते हैं तब तक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ही बात बनेगी। अदरवाइज आप जानते ही हो कि कंपटीशन हमारा जबरदस्त है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो चलो बताओ बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा? आप लोगों ने बनाया होगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे नियो कैसे हो गया? हाउ इट इज नियो? नियो इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। फर्स्ट में कहा नियो दिख रहा है बेटा? जब आप देखो तो देखो, फर्स्ट से लास्ट पे सेकंड, आप फर्स्ट से सेकंड पे देखो और सेकंड लास्ट देखो, मिथाइल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। तो एग्जैक्टली ये वाला ग्रुप क्या हो गया? ये तो आइसो ग्रुप हो गया पूरा। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया है आइसो, देन आपका ब्यूटाइलिन, आइसो ब्यूटाइलिन, ठीक है। देख लो, 4 लगे हैं, 4 कार्बन है कि नहीं? चारों कार्बन आइसो के थ्रू अटैच हैं, आइसो ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं। आइसो बच्चों हम लोग कॉमन नेम में यूज करते हैं, तो दिस इज आइसो ब्यूटाइलिन। वेदांती इज करेक्ट, बिल्कुल आइसो ब्यूटाइलिन। और बच्चों यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है, एक अगर आपको पता होगा मैंने पढ़ाया था, ये क्या है? ये आपका बिशनल है, दिस इज बिशनल डाइहैलाइड, दिस इज बिशनल डाइहैलाइड। देखो एडिशन कारण पे 2 क्लोरीन लगे हैं, 2 वैलेंसी खाली होंगे, तो ये हो गया आपका। देखो आइसो ब्यूटाइलिन तो फिक्स हो गया, एडिशेंट पे लगा है, तो मैंने बच्चों क्या बोला था? आइसो ब्यूटाइलिन, लास्ट में आपका आइसो ब्यूटाइलिन क्लियर हो गया। और एक अलग क्लोराइड, डाई क्लोराइड लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आइसो ब्यूटाइलिन वहां से पता चल रहा है कि दिस इज विशनल डाइहैलाइड। इफ दिस इज विशनल तो लास्ट में आपको सिर्फ डाई लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो क्लोराइड, आंसर बन गया। अब समझ में आया? पहले पढ़ा चुका हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नीचे वाला तो आपको दिख रहा, तो ये विशनल है। नीचे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपका विशनल है, बताओ इसका नाम क्या होगा? वेरी इजी, यस बताओ भाई। 3 कार्बन देख रहे हैं, यस सीधा लिख दो बेटा, प्रोपाइलिन, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, आंसर तभी नहीं बनते हैं। तो लास्ट में आपका आयोडीन, ठीक है, सिर्फ प्रोपाइलिन आयोडीन, डाई आयोडीन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर। नॉट आयोडीन, आयोडाइड हो जाएगा, सॉरी दिस इज आयोडाइड एक्चुअली, ठीक है। सफिक्स होगा ना तो आयोडाइड लिखा जाएगा, जैसे क्लोराइड फ्लोराइड है ना, तो यहाँ पे होगा आयोडाइड, IODID, करेक्ट आंसर है। तो प्रोपाइलिन आयोडाइड इज द राइट आंसर। इसका नाम बताओ जरा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बताओ, मैंने बच्चों पढ़ाया था ना आपको? हाँ ये बिल्कुल सही बताया, मैंने आपको पढ़ाया था अल्फा ओमेगा, तीसरा केस याद होगा अगर आपको। डाई हैलाइड हम लोग पढ़ रहे थे ना वहां पे, बाइवेलेंट रेडिकल्स के अंदर, याद करो बाइवेलेंट रेडिकल में, है ना, अल्फा ओमेगा तीसरा केस डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे आपका पॉलीमिथाइलिन वाला केस था, अगर आपको याद होगा, पॉली एल्काइन वाला केस था। यहाँ पे कितने CH2 हैं? 3 CH2 हैं, तो 3 CH2 का मतलब हो जाएगा ट्राई, पॉली की जगह ट्राई आ जाएगा। बाकी CH2 क्या बोलते हैं? मिथाइलिन बोलते हैं ना, पॉलीमिथाइलिन, तो ट्राई मिथाइलिन, बिल्कुल सही। ट्राई मिथाइलिन 2 आयोडीन है, तो आपका हो जाएगा आयोडाइड सीधा, ट्राई आयोडाइड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्राई मिथाइलिन और आपका हो जाएगा आयोडाइड। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? वेरी इजी, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलो उसका भी नाम कर देना। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे CH2, 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 यहाँ ब्रोमीन, और बच्चों यहाँ भी ब्रोमीन। चलो इस कंपाउंड का नाम बताओ जरा, कॉमन नेम क्या होगा? बहुत आसान है, ये भी आपका अल्फा ओमेगा वाला केस है, ठीक है, यस। तो कितने CH2 है? 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो जाएगा पेंटा, दिस इज पेंटा मिथाइलिन और आपका ब्रोमाइड। अगर मान लो एक तरफ यहाँ पे लगा हो क्लोरीन, यहाँ लगा हो ब्रोमीन, तो फिर क्या होगा? क्लोराइड C से स्टार्ट है, ब्रोमाइड B से स्टार्ट है, तो फिर इसका नाम होता है पेंटामिथाइलिन
क्लोराइड देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड, ठीक है, अल्फाबेटिकली लास्ट में आपको लिख देना चाहिए। अब पूरी बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों प्लीज फोकस करेंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट पे अगर बच्चों मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ गया, CH3 CH2 CH एंड CH2, एक OH यहाँ लगा है, एक OH यहाँ पे लगा है। अभी तक हमने क्या बेटा, दो हैलाइड्स लिए थे, अब लिया है दो हाइड्रोक्सी ग्रुप ले लिया है, तो इसका नाम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? यस, तो अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, बताओ मुझे। बेटा ये भी आपका बाइवैलेंट रेडिकल का एग्जांपल है, BBR, इसलिए रेडिकल हम लोगों ने पहले पढ़े हैं अच्छे से, बायो रेडिकल एग्जांपल है, तो क्या लिखा जाएगा, 4 कार्बन है, तो दिस इज दी ब्यूटाइलिन, और दो OH बेटा एडेसेंट पे विशनल पोजीशन पे, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, तो इसका नाम होगा आपका कॉमन है ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है इसका नाम। तो इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जांपल लूं, जैसे यहाँ पे लिया मैंने CH3 CH2 कार्बन OH, देन आपका यहाँ से CH3 CH2 देन OH, इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा कॉमन नेम, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। देखो एक कार्बन ये है, इस पे OH है, और इस कार्बन है, इसके पास एक OH लगा है, तो दिस इज द केस ऑफ बिशनल ग्लाइकोल का एग्जांपल है। लेकिन ध्यान दो कि ये जो कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, हाँ बिल्कुल है, बिकॉज एक ग्रुप ऊपर OH लगा है हाइड्रोक्सी, ये आपका यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, ध्यान दो फोकस करो, यहाँ पे क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। इधर आप देखो तो CH2OH लगा है, ये डिफरेंट है, ऊपर हाइड्रोक्सी है, तो ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 सिग्मा है, तो मतलब ये कार्बन आपको हो जाएगा कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर कार्बन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्टिव वर्ड यूज करेंगे, एक्टिव, अगर ऑप्शन में एक्टिव लिखा है तो प्लीज ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिव एमाइलिन और ग्लाइकोल, अब बात क्लियर है, एक्टिव एमाइलिन ग्लाइकोल, वही एमाइलिन 1 2 3 4 5 5 देख रहे हैं ना, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का मतलब एमाइल ग्रुप हो जाएगा, और ये एमाइलिन बिकॉज आपकी दो फ्री वैलेंसी है, जैसे बिशनल आपका यहाँ पे बिशनल आपका बाइवैलेंट रेडिकल है, तो आंसर क्या होना, एक्टिव एमाइलिन ग्लाइकोल। अगर मान के थोड़ी देर के लिए मानकर चलो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे नाम लिख के दिया होता, क्या आप स्ट्रक्चर बना पाते? मैं नाम लिख के देता, और ऐसा ही होता है कि नाम लिख के दिया जाता है, स्ट्रक्चर आपको पहचानने को आते हैं, तो उस केस में आपको एक्टिव का मतलब समझ में आना चाहिए, एमाइलिन का मतलब 5 कार्बन ही समझ में आना चाहिए, एमाइलिन में यानी जो लास्ट में एमाइलिन जो पूरा वर्ड है वो ग्लाइकोल से, ग्लाइकोल का मतलब क्या है, दो OH एडिशनल ग्रुप में होने चाहिए, पूरा सब कुछ सीन दिमाग में आना चाहिए, तभी आंसर आप सही बना सकते हो। अभी क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया आपसे, CH2 आज मैं आपको अधिकतर क्वेश्चन करा रहा हूं जो हम लोगों ने पहले चीजें पढ़ी थी उनका सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर से देखने को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, तो देखो बच्चों 1 2 3 4, ये तो आपका ना तो जेमिनल है ना मिशनल है, ये कौन सा हो सकता है आपका बाइवैलेंट रेडिकल एग्जांपल, तो आपका ये अभी आपको पढ़ाया था अल्फा और गामा, इसका एग्जांपल हो सकता है। देखो टर्मिनल पोजीशन पे है, इसका नाम होगा आपका टेट्रा मिथाइलिन और बच्चों ग्लाइकोल, ठीक है, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल, वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल। अभी नाम लिख के देगा तो स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको यहाँ पे, जरा आप बना के दिखाना। मैंने बच्चों सपोज लिखा है हेक्सा मिथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन ग्लाइकोल, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, प्लीज ट्राई, अपने अपनी कॉपी पे ट्राई करो सभी लोग। नेक्स्ट में देता हूं, जैसे बच्चों लिखा मैंने CH2 OH एंड OH, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका कॉमन नेम सही नाम क्या होगा, मैं दो ऑप्शन देता हूं, बताना दोनों में से सही कौन सा है। मैंने सपोज फर्स्ट लिखा है डाई मिथाइलिन गॉल, और सेकेंड मैंने लिखा है इथाइलिन ग्लाइकोल, बताओ दोनों में से कौन सा सही है। पहले वाले का तो आसान है, हेक्सामिथाइलिन का मतलब बच्चों क्या, 4 आप 6 CH2 लगा दो, 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2, ठीक है, CH2 एंड आपका 6 CH2, और एक OH को यहां लगा दो टर्मिनल पे, एक OH को यहां लगा दो, हो गया हेक्सामिथाइलिन आपका ग्लाइकोल।
अब बताओ नीचे वाले में दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या दोनों ऑप्शन सही है? कोई एक ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही, मैं एग्री कर रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन पूरा सही है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे अपन ना ये जो पॉलीमिथाइलिन वाला ये जो सेक्शन दिख रहा है, 1 सेकंड, ऊपर वाला जो सेक्शन दिख रहा था, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा था डाई के साथ, ये क्या कर रहा है? ये सेटिस्फाइड करा रहा है अल्फा ओमेगा। पॉलीमिथाइलिन बोलते ही दिमाग में आना चाहिए कि इट इज एग्जांपल ऑफ अल्फा ओमेगा, बट हाउ इट इज अल्फा ओमेगा? दिस इज बिशनल, जस्ट ओनली बिशनल। तो बिशनल में बेटा अल्फा ओमेगा तो हो ही नहीं सकता ना, दिस इज कैंसिल, दिस वन इज करेक्ट, बिल्कुल सही। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, सीधा आंसर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर। ओके, गुड जॉब। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? रिस्पॉन्स करिए बेटा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज आप ट्राई करना होमवर्क में। मैं आपको एक नाम लिख के देता हूँ, आइसो प्रोपाइल इडीन। कुछ बच्चे ज्वाइन होते हैं तो उस समय लिखने में थोड़ा इश्यू हो जाता है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल इडीन, आइसोप्रोपाइल इडीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल इडीन, और लास्ट में पूरा है आपका ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल इडीन ब्रोमाइड, इसका नाम लिखना है, होमवर्क है आपका। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव एमाइलिन आयोडाइड, ठीक है, इसको लिख के दिखाना। नेक्स्ट बच्चों देता हूं, आइसो ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट एग्जांपल इज आइसो ब्यूटाइलिन, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये रही आपके लिए होमवर्क, आप स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज इनको ट्राई करना, ठीक है। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है बेटा, ठीक है, ईमानदारी से हो जाएगा सभी से। यस, तो बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अगली हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा ड्राइव सिस्टम पे, ठीक है, प्लीज ट्राई करना एक बार। ड्राइव्ड सिस्टम, तो ड्राइव सिस्टम बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, नाम से समझ में आ रहा है ड्राइव्ड, कोई चीजें ड्राइव करी गई हैं, ठीक है। ड्राइव कहाँ से करी गई है? उनके पेरेंट्स से। तो देखो इसको मैं एक सिंपल तरीके से आपको बोल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसके लिए, ठीक है। ड्राइव सिस्टम में इट मीन्स कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से बच्चों ड्राइव किए गए हैं? ड्राइव्ड फ्रॉम रूट कंपाउंड, रूट का मतलब पेरेंट है, ठीक है, रूट या पेरेंट कंपाउंड, आप जो भी है रूट कंपाउंड बोलो, पेरेंट कंपाउंड बोलो, ठीक है। और कहां से बच्चों? ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर बच्चों मुझे बताना कि एल्केन फैमिली जो है उसका पेरेंट कौन सा होता है? मीथेन, पहला ही कंपाउंड होगा। मैं पूछूं बच्चों एल्किन की होमोलोगस कौन होगा? तो एल्किन का होमोलोगस बच्चों ये होगा, आप ध्यान दो, इथीन। मैं बोलूं बच्चों यहाँ पे कि एल्काइन का होमोलोगस कौन होगा? हाँ, एल्काइन का पेरेंट कौन होगा? तो आपका ये वाला सेक्शन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं पूछूं एल्कोहल कौन सा होगा? तो 1 कार्बन कंटेनिंग OH लगा दो आप, ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब बेसिक मतलब ये है कि जितनी भी हमारी फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज में जो पहला जो ग्रुप होगा, पहला जो कंपाउंड होगा, वो आपका पेरेंट होता है, ठीक है। उसी को पहचानना है, बाकी काम आपकी बन जाएगा। तो यहाँ तक अभी बात ये समझ में आ रही है? इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी बच्चों हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं पेरेंट का या रूट कंपाउंड का, तो उसमें बच्चों हम लोग ये जरूर फोकस करते हैं कि जो कार्बन आपका मैक्सिमम ब्रांच्ड हो, जो कार्बन आपका मैक्सिमम ब्रांचिंग हो जिसके साथ, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम ब्रांचिंग मिले, ठीक है, वही कार्बन को आपको क्या लेना है? पेरेंट, ठीक है। पेरेंट या फिर रूट में आपको उसको काउंट करना होगा। बेटर भाई आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, जब मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक, कोई कंफ्यूजन? बताओ बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी टेबल बताता हूँ और फिर वहां से आपको बाकी बातें समझ में आए, ठीक है। चलो, जैसे बच्चों मैं यहाँ पे एक तरफ लिखता हूँ सीरीज, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखता हूं मैं होमोलोगस, होमोलोगस आप लिख ही पाओगे, होमोलोगस। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ड्राइव्ड नेम क्या होगा, ठीक है, डीएन का मतलब ड्राइव्ड नेम क्या होगा, और जो नेचर होगा
जो ग्रुप का नेचर होगा वो कैसे हम करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो फोकस करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे बोला है एल्केन, मैंने बोला एल्केन सीरीज, तो एल्केन सीरीज का मुझे बताओ बच्चों नेम ऑफ होमोलोगस क्या होगा। भाई सीरीज यार, सीरीज चलो यार कुछ नहीं, इसको हटा दो यार, सीधा सीधा होमोलोगस ही फॉलो करते हैं, क्या बात, चलो सीधा फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे एल्केन, मैंने सपोज यहाँ पे होमोलोगस लिखा मैंने एल्केन, एल्केन, एल्केन का बच्चों ड्राइव्ड नेम क्या बोला जाएगा, मेथेन। भाई पहला कंपाउंड तो आपका मेथेन ही होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ तो होता है मेथेन, 4 डिफरेंट आपके यहाँ पे 4 आपकी बैलेंसी होनी चाहिए। सेकेंड बच्चों में बोलूंगा कि होमोलोगस सीरीज आपकी एल्कीन है, तो एल्कीन का बच्चों आपका यहाँ पे ड्राइव्ड नेम क्या लिखा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन। क्या करेंगे बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक। थर्ड थर्ड बेटा हम लोग बात करेंगे एल्काइन, तो एल्काइन की होमोलोगस सीरीज के अंदर बच्चों क्या नाम लिखा जाएगा, बताओ इसका ड्राइव्ड नेम क्या होगा, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाम पहचानो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एल्काइन की बात, फोर्थ एल्कोनॉल, एल्कोनॉल का मतलब बच्चों एल्कोहल, भाई एल्कोनॉल, ठीक है, ALKANOL, एल्कोनॉल। एल्कोनॉल का मतलब बच्चों एल्कोहल से है, और इसका पेरेंट जो होता है दिस इज कार्बिनॉल, क्या बोलना है, कार्बिनॉल, ऐसा मत बोल देना कि मेथनॉल बोल दो, गलत हो जाएगा, कार्बिनॉल बोलना है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब ये है कि एल्कोहल का पेरेंट ये होगा ड्राइव सिस्टम के अंदर, ये आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चों यहाँ पे एसिड को लेके या फिर एल्डिहाइड को लेके पहले बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा ALKANAL, एल्कनल, तो एल्कनल का मतलब बेटा एल्डिहाइड से रिलेटेड है, तो इसका जो ड्राइव नेम बोला जाएगा वो होगा एसिटल्डिहाइड, क्या होगा, एसिटल्डिहाइड, सही से लिख देते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। यार भाई निकला मत करो यार जब लिख रहा हूं मैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कार्बन कार्बन और यहाँ पे आपका CHO ग्रुप, ठीक है, यस दिस इज एसिटल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड की तरफ, तो अगर बेटा हम एसिड की बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एल्कनोइक एसिड, एल्कनोइक एसिड। तो एल्कनोइक एसिड के अंदर जब हम बात करेंगे इसके, ये तो आपकी होमोलोगस सीरीज होगी एल्कनोइक एसिड, इसका जो नेम होगा ड्राइव्ड नेम क्या बोला जाएगा, एसिटिक एसिड ना, क्या बोला जाएगा, एसिटिक एसिड। और रिप्रेजेंटेशन बच्चों आसान है, ठीक है, यहाँ पे आपका COOH। इसी तरीके से एसिड के बाद अगर मैं बात करता हूँ एसिड हैलाइड को लेके, तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्कनोइल हैलाइड, एल्कनोइल हैलाइड, ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज है, इसका नाम बच्चों क्या होगा, एसिटाइल, दिस इज एसिटाइल हैलाइड, ठीक है। रिप्रेजेंट ये आपका ड्राइव्ड नेम है, ठीक है, तो इसका आपका होगा सिंपल आपका रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे X, ठीक है, ये होगा पूरा एसिड हैलाइड का। इसके बाद नेक्स्ट अगर एसिड एमाइड की बात करते हैं तो उसके लिए बेटा हम लिखते हैं एल्कनामाइड, एल्कनामाइड, ठीक है, और एल्कनामाइड आपकी होमोलोगस सीरीज है, इसका नाम होगा आपका एसिटामाइड, क्या बोलेंगे, एसिटामाइड, ये ड्राइव नेम होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ कार्बन C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये होगा। अगर मान के चलो बच्चों कीटोन आता है तो कीटोन के लिए होमोलोगस सीरीज क्या होगी, एल्कनोन, एल्कनोन, और इसके लिए हम नाम लिखते हैं बच्चों ड्राइव्ड नेम इज द एसीटोन, वेरी पॉपुलर, ठीक है, ड्राइव्ड नेम एसीटोन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी कुछ इस तरीके से, ये होगा आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को।